अस्सलाम वालेकुम क्लास। कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं, आ जाओ। हेलो, यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो आप लोग की क्लास में कितने लोग हैं? 50? यस सर, राउंड अबाउट 49 या 50 है। चलिए अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 18 स्टूडेंट्स आ गए अब तक। अच्छा, मुझे यूनिवर्सिटी से शेड्यूल देर से मिला था, तो मुझे पता नहीं था कि आप लोगों का सुबह के टाइम लेक्चर है। तो आज अभी जो इवनिंग है उसका मैंने अभी दिया है, तो आप लोगों का भी लेट किया है। तो अगले हफ्ते से हम लोग की जो हमारा टाइम टेबल होगा ना, उसके मुताबिक करेंगे। अच्छा, आपकी क्लास का CR उमैर, उनका मुझे आया था मैसेज, वो आगे नहीं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर होगी या कोई मुझे कंफर्म कर दे। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज़ नुमान। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, देन आई ज्वाइंड कॉमसेट इंस्टीट्यूट एंड आई हैव डन माय MSc फ्रॉम देयर। इसके बाद मैंने अभी रिसेंटली फास्ट यूनिवर्सिटी से MS किया कंप्यूटर साइंस में, और जो मेरा रिसर्च एरिया वो है एप्लीकेशन ऑफ नेचर इंस्पायर्ड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स ऑन डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। आज हम इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। हम देखेंगे कि पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से क्या मुराद है और हमने क्या पढ़ना है।
ये हमारा दिस इज आवर टुडेस एजेंडा। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज पैरेलल कंप्यूटिंग, देन हम देखेंगे व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, और जो बुक हम फॉलो करेंगे ये उसका टाइटल है। आप लोगों ने इसको गूगल से डाउनलोड कर देना, वरना मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। हम लोग एक गूगल क्लासरूम बनाएंगे तो उसके अंदर ही तमाम कम्युनिकेशन करेंगे, तमाम असाइनमेंट या कोई भी हमने डाटा शेयर करना हो तो ये बुक का टाइटल है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स प्रिंसिपल्स एंड पैराडाइम सेकंड एडिशन। अच्छा, किसी भी सब्जेक्ट जो होता है ना, उसके जो उसका नाम होता है, उसके कीवर्ड्स, वो हमें बहुत कुछ बता रहे होते हैं कि इस सब्जेक्ट में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इसमें जो ये वर्ड कंप्यूटिंग है, कंप्यूटिंग से क्या मुराद है? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम बनाए ही इसीलिए गए थे कि हम अपने मुख्तलिफ जो टास्क हैं वो कंप्यूटर के हवाले कर दें और हम उसको मैन्युअली खुद परफॉर्म ना करें। तो कंप्यूटिंग इज द प्रोसेस टू कंप्लीट अ गिवन गोल ओरिएंटेड टास्क बाय यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो हम ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और हार्डवेयर डिज़ाइन करते हैं जो हमारे कंप्यूटर को स्पीड अप भी कर दें और हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करें। Now we will see what is parallel computing systems. Parallel systems are the simultaneous execution of single task on multiple processes in order to obtain result faster. अच्छा, यहाँ पे साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, एक ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एट द सेम टाइम, मतलब हम एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या एक प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। उन टुकड़ों को हम कहते हैं थ्रेड्स, और उन थ्रेड्स को हम मल्टीपल सीपीयूज के ऊपर रन करते हैं ताकि हमें जो हमारे रिजल्ट्स हैं एग्जीक्यूशन के वो जल्दी मिल सके। जैसा कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमने छोटे छोटे सब टास्क पे डिवाइड कर लिया, टास्क 0, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, और फिर इस प्रॉब्लम को डिवाइड करने के बाद हमने अलग-अलग सीपीयूज के ऊपर उसको असाइन कर दिया। इसका फ़ायदा हमें क्या होता है? इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि एक तो हमारा प्रोसेस जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, हम अपने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, और जो प्रोसेस कंप्लीशन टाइम है वो कम हो जाता है। The idea is based on the fact that process of solving a problem usually can be divided into smaller tasks. अच्छा, किसी भी प्रोसेस को स्मॉलर टास्क में डिवाइड करके फिर उसको रिजॉल्व करने के अमल को हम कहते हैं डिवाइड एंड कंकर। ये आपने एल्गोरिथम्स में पढ़ा होगा। डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम्स होते हैं जो छोटे छोटे सब टास्क में पहले प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, देन फिर उन छोटे छोटे टास्क को सॉल्व करके हमारा जो इन जनरल कंप्लीट टास्क है उसको वो पूरा करते हैं। The term parallel computing architecture is sometimes used for a computer with more than one processor. अच्छा, अब ये जो पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर्स होते हैं, इसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं, और ये प्रोसेसर्स दो भी हो सकते हैं, जिस तरह हम अपने घरों में सीपीयू यूज़ करते थे, पीसी यूज़ करते थे ड्यूअल कोर या क्वाड कोर, उसमें 2 या 4 प्रोसेसर होते हैं, और ये प्रोसेसर्स थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं। जैसे कि हम गूगल या अमेज़न की मिसाल देखें, तो गूगल्स में जो डाटा सेंटर होते हैं, उसके एक सर्वर में आजकल अगर हम देखें तो थाउजेंड्स ऑफ सीपीयू चिप्स लगी होती हैं। तो वो क्यों लगी होती हैं? वो इसलिए लगी होती हैं कि जो गूगल के पास मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, उन तमाम रिक्वेस्ट्स को वो एक साथ डिफरेंट सीपीयू पे चला के पैरेलल एट द सेम टाइम चला के वही काम ज़रा जल्दी कर लें। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हम अपने घरों में सीपीयू यूज़ करते हैं, वो पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम की सबसे पहली कमर्शियल एग्जांपल है।
अच्छा, अब हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, व्हाट इज मल्टी कोर एंड व्हाट इज मल्टी प्रोसेसर। सिंगल कोर जो कंप्यूटर होते हैं उनका तो आप लोग पहले से जानते हैं, उसमें हमारे पास सीपीयू की एक ही चिप होती है और उसके ऊपर एक ही सीपीयू का कोर होता है। ऐसे कंप्यूटर्स को कहते हैं सिंगल कोर कंप्यूटर। और जो मल्टी कोर कंप्यूटर्स होते हैं उनमें हमारे पास चिप तो एक होती है, लेकिन उस चिप पे मोर देन वन सीपीयूज के कोर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर्स। और जो हमारे मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं उसमें हमारे पास सीपीयू की चिप्स भी एक से ज़्यादा होती हैं और हर चिप के ऊपर कोर्स भी एक से ज़्यादा होती हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी कोर, सिंगल कोर एंड मल्टी प्रोसेसर। ये डिफरेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अब हम देखेंगे कंकरेंसी और पैरेललिज्म में क्या फ़र्क होता है। आप लोगों ने कंकरेंसी के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा। आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज मेंट बाय कंकरेंसी? एनीवन, एनी स्टूडेंट? जैसे 2 और मोर कंप्यूटर्स को एट द सेम टाइम ऑपरेट करे सिस्टम्स को। 2 और मोर कंप्यूटर्स, ठीक हो गया। तो जी। और कोई स्टूडेंट अगर अपनी इनपुट देना चाहे। कंकरेंसी से क्या मुराद है? चलिए कंकरेंसी का मैं बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं। जिस तरह अभी मैं अपना ये लैपटॉप चला रहा हूँ, इसमें मैं जूम यूज़ कर रहा हूँ, गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, ये पावर पॉइंट की स्लाइड ओपन की हुई है, ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। तो अगर हमारे पास एक ही सीपीयू है तो सीपीयू तमाम प्रोसेसेस को एक ही टाइम पे कैसे रन करे? हालांकि सीपीयू में एक वक्त पे एक ही प्रोसेस रन हो सकता है। तो इसका हल कंप्यूटर साइंटिस्ट ने निकाला कंकरेंसी, कि वो कंकरेंसी को अचीव करना चाहते थे कि एक ही टाइम में तमाम प्रोसेस को एक सीपीयू के ऊपर रन किया जा सके। तो उसके लिए आपने पढ़े होंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, जिसमें वो पहले एक प्रोसेस को पकड़ता है सीपीयू, उसको एक खास टाइम चंक देता है। लेट्स सी, हम कहते हैं कि इस प्रोसेस को हमने 2 सेकंड के लिए सीपीयू देना है। तो जैसे ही वो 2 सेकंड खत्म होते हैं तो वो प्रोसेस, सीपीयू उस प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस को पकड़ लेता है। तो इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि एक ही टाइम में वो एक खास टाइम दे के हर प्रोसेस को, तमाम जो हमारे प्रोसेस होते हैं ना, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करता रहता है। ज़रा अजानें हो रही हैं, आई थिंक 2 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता दे कि ऑनलाइन में अटेंडेंस लेने का क्या सिस्टम है? स्टूडेंट्स, बाकी टीचर्स कैसे लेते हैं अटेंडेंस? सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं वो स्टूडेंट जो उनसे पार्टिसिपेट होते हैं। व्हाट्सएप में भी, आप ग्रुप में भी ले सकते हैं अटेंडेंस, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, सर व्हाट्सएप। एक्चुअली यहाँ पे या तो चैट बॉक्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेजेंट लगा देते हैं, और यहाँ पे टीचर जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए उनके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक हो गया, मतलब दे आर मल्टीपल वेज। चले हम भी कोई इनमें से तरीका कर लेते हैं। चले, अजान तो खत्म होगी। अच्छा, कंकरेंसी का मतलब ये है कि एट द सेम टाइम एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सके, उनकी प्रोग्रेस हो सके। कोई भी प्रोसेस ऐसा ना रह जाए जो
जिसको सीपीयू कभी मिले ही ना और वो इसी इंतजार में बैठा रहे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा व्हाट इज बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में ये होता है कि सीपीयू एक प्रोसेस को पकड़ता है, जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता वो किसी और प्रोसेस को हाथ ही नहीं लगाता। वो कहता पहले मैं प्रोसेस 1 को करूंगा, जब ये खत्म होगा फिर हम प्रोसेस 2 को करेंगे। तो इससे ये हुआ कि स्पीड बहुत स्लो होगी और जो हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज थे उसको हम एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे थे। तो हमारा मकसद ये है कि टू यूज दी कंप्यूटर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो उसको टैकल करने के लिए कंकरेंसी का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स लोगों ने वो बनाए। और फिर ये उन्होंने कहा कि हर प्रोसेस को एक खास टाइम चंक के लिए चलाओ ताकि तमाम प्रोसेस की प्रोग्रेस भी हो सके और हम एक साथ उनको डील भी कर सकें। दिस इज कॉल्ड द कंकरेंसी। अच्छा, प्रोसेस दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं आईओ बाउंड प्रोसेस और एक होते हैं दूसरे। तो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस कौन से हो सकते हैं? आप स्टूडेंट में से कोई बताए मुझे कि आईओ बाउंड से क्या मुराद है? सर आई वांट्स मतलब वो प्रोसेस जो यूजर कमांड दे रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, वो वाले प्रोसेसेस ठीक हो लाइक कोई गया, क्लिक किया है, कोई टाइपिंग कमांड दी है, समथिंग लाइक दिस। ठीक हो गया, ठीक है। ये आप तो इसका नुकसान क्या होता है अगर कोई प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है और वो आईओ बाउंड है, वो किसी इनपुट या आउटपुट का इंतजार कर रहा है, तो वो बैठ के सिर्फ वेट करेगा और जब वो वेट करेगा इससे हमारा टाइम ज़ाया होगा। तो इसका हल निकालने के लिए फिर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हमने प्रपोज किए। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स यही होता है कि जब वो वेट कर रहा है उसको हटा दो, किसी और प्रोसेस को पकड़ लो। तो कंकरेंसी से ये मुराद है एट द सेम टाइम हम तमाम प्रोसेस को एक साथ लेके चलें। जबकि पैरेललिज्म का मतलब ये है कि हमने एक प्रोसेस है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, उन टुकड़ों को कहते हैं थ्रेड्स, और उन थ्रेड्स को एक एक थ्रेड्स को अलग-अलग सीपीयू पे रन कर देना है और एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली रन कर देना। तो इससे हमारा ये होता है कि प्रोसेस की जो कंप्लीशन टाइम है वो बढ़ जाती है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया नहीं होते, हम टाइम नहीं ज़ाया कर रहे होते, फालतू नहीं बैठे होते, हम उस प्रोसेस को जल्दी स्पीड अप कर लेते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है वो पूछ ले मुझसे। क्लियर हो गया आपको डिफरेंस? जी सर, हो गया क्लियर। चले, यहाँ पे इंटरनेट से मुझे एक एग्जांपल मिली थी डिफरेंस को दिखाने के लिए, काफ़ी अच्छी एग्जांपल है। लेट्स से ये कॉफ़ी मशीन है और ये दो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 1 कह लें, ये प्रोसेस 2। अब कंकरेंसी में ये होता है कि वो बारी बारी पहले इसको सर्व करेगी ये मशीन, फिर इसको करेगी, जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा फिर इसको करेगी। मतलब वो एक खास टाइम चंक में इन दो प्रोसेस को एक साथ लेके चलेगी। तो इसको हम कहते हैं कंकरेंट सिस्टम्स। जो पैरेलल सिस्टम होते हैं उसमें कॉफ़ी मशीन हमारे पास दो हैं और वो एक कॉफ़ी मशीन इस प्रोसेस को डील कर रही है, एक इसको कर रही है, तो वो एट द सेम टाइम दोनों को ही कर रही होती है। दिस इज कॉल्ड कंकरेंसी, दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म। पैरेललिज्म में हमारे पास नंबर ऑफ सीपीयू ज़्यादा होते हैं, लेकिन कंकरेंसी में एक ही होता है, लेकिन वो टाइम चंक के जरिए उसको तमाम प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललिज्म एंड कंकरेंसी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इनको देख लीजिएगा। और जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना पैरेललिज्म का, वो ये होता है एक तो हमारे यहाँ टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाता है। व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम? टर्न अराउंड टाइम ये होता है कि किसी भी प्रोसेस को जब वो उस पर एग्जीक्यूशन शुरू हुई थी और जब वो कंप्लीट हुआ था, इसके दरमियान में जो टाइम हुआ है ना, इसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। अगर वो एक से ज़्यादा प्रोसेस सीपीयूज पे चलेगा, उसको हम टुकड़े कर देंगे, थ्रेड कर देंगे, तो उसको कंप्लीट होने में टाइम भी थोड़ा लगेगा और हमारी थ्रूपुट इंक्रीज होती है, कंप्यूटेशनल स्पीड इंक्रीज होती है। लेकिन कंकरेंसी में हमारा सिर्फ अमाउंट ऑफ वर्क
इंक्रीज होता है, मतलब हम ज्यादा प्रोसेसेस को एक साथ कर रहे होते हैं मैनेज। अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। We define a distributed system as one in which hardware or software components located at network computers communicate and coordinate their actions only by passing messages. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड का लफ्जी माना क्या है? लफ्जी माना यह है कि एक दूसरे से दूर होना। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से क्या मुराद है? वो कंप्यूटर सिस्टम्स जो एक दूसरे से फासले पे पड़े होते हैं लेकिन वो काम एक ही कर रहे होते हैं। मे बी वो एक ही कमरे में पड़े हैं, या हो सकता है वो एक एक सिस्टम एक कंप्यूटर सिटी में पड़ा है, एक सिस्टम दूसरे सिटी में पड़ा है। या हम मिसाल लेते हैं जूम की। अभी मैं आपको जूम पे लेक्चर दे रहा हूँ, ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं जूम यूज़। तो जूम के जो सर्वर्स हैं वो हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूं और आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन जो जूम का सर्वर है, आपके ख्याल में वो एक ही कंप्यूटर सिस्टम होगा या एक से ज़्यादा सिस्टम होगी? आप में से कोई बताए कि जो ये जूम का सर्वर है, इसका जो सर्वर होगा वो एक ही कंप्यूटर पे मुश्तमिल होगा कि एक से ज़्यादा? सर एक से ज्यादा होगा। हाँ, एक से ज़्यादा होगा। पर क्या वो, ये अमेरिकन कंपनी है, तो क्या ये कंप्यूटर अमेरिका में ही पड़े होंगे सारे के सारे सर्वर? नो सर, एशिया में भी होंगे डिफरेंट सर्वर्स। हाँ। सर एशिया के अपने होते हैं, यूरोप के अपने। हाँ, एशिया को जापान में पड़ा है। इवन जो एशिया में पड़े हैं उधर भी विद इन सिटीज होंगे या विद इन बिल्डिंग्स होंगे, लेकिन ये सारे सिस्टम मिलके एक ही काम कर रहे हैं। काम उनका क्या है? टू प्रोवाइड द सर्विस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टू प्रोवाइड द सर्विस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन सिस्टम्स को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, वेयर ऑल द डिफरेंट कंप्यूटर्स solve a single provide a same service to the end users। लेकिन एंड यूजर को पता नहीं चल रहा होता कि वो समझता है कि बस एक ही सिस्टम है वो हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, आप लोगों ने सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा। तो सुपर कंप्यूटर क्यों होते हैं? वो इतने पावरफुल क्यों होते हैं? तो आपके ख्याल में वो सुपर कंप्यूटर क्यों होते हैं? सर वो एफिशिएंट और पावरफुल होते हैं। हाँ, तो उनको ये एफिशिएंसी कहाँ से मिली कि वो इतने बड़े बड़े टास्क? जी सर वो प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब उनकी एफिशिएंट प्रोसेसर उनके बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, मतलब थ्रेड्स वगैरह उनके डिवाइड हो जाते हैं, तो वो फास्ट वर्किंग करते हैं। कोई टास्क या प्रोसेस होता है वो जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो वो प्रोसेसिंग जल्दी कर लेते हैं। और जल्दी क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन पे हजारों लाखों सीपीयू लगे होते हैं। अब ये सारे सीपीयूज हम एक ही मदरबोर्ड पे तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए हम अलग-अलग कंप्यूटर यूज करते हैं, अलग-अलग सर्वर यूज करते हैं। तो मैं आपको बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, कि कंप्यूटर सिस्टम एक से ज़्यादा होते हैं और वो कहीं भी मौजूद हो सकते हैं और वो आपस में मिलकर काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। ये डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। A distributed system is a collection of independent computers that appears to its users as a single coherent system। देखें, वो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं और यूजर यही समझ होता है कि दे वर्क एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। क्लियर हो गया आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है? अगर किसी ने कोई सवाल करना तो वो कर सकता है। ये रिपीट कर दें। ये यस सर। A distributed system is a collection of independent computers। मतलब ये कंप्यूटर्स की कलेक्शन होता है जो कि अलग-अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं। That appears to its users as a single coherent system। जो हम एंड यूजर हैं, हम यही समझ रहे होते हैं कि वो एक सिंगल कंप्यूटर है जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन होते वो मे बी वो 1000 कंप्यूटर हैं या लाखों कंप्यूटर हैं। आप जैसे कि गूगल की मैंने आपको मिसाल दी है, अमेजोन की मिसाल दी है। आप अमेजोन में जब शॉपिंग करने जाते हैं
तो अमेजोन की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे एक टाइम पे कोई लाखों होते हैं क्लाइंट्स जो चीज़ें परचेज कर होते हैं अमेजोन से। तो उन सारों की रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल करने के लिए अमेजोन ने लाखों सर्वर्स रखे हुए हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में रखे हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी बस ये बताया गया है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं लेकिन उनका काम एक ही होता है। इज इट क्लियर? यस सर। ये ग्राफिकली दिखाया हुआ है कि बैठा हुआ यूज़र वो गूगल से कोई करता है क्यूरी, या वो फेसबुक पे हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये सर्वर्स पड़े हुए हैं, कोई कि पिक्चर्स को हैंडल कर रहा है, कोई चैटिंग को हैंडल कर रहा है, कोई डेटाबेस को हैंडल कर रहा है। तो ये सारे सिस्टम मिलके आपस में एक ही काम कर रहे होते हैं और वो यूज़र को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास एक डेटाबेस है, हम इन यूज़र को इंसर्ट करने की रिक्वेस्ट इस डेटाबेस सर्वर को भेज रहे हैं और कुछ और रिक्वेस्ट इसको भेज रहे हैं, लेकिन ये एज अ होल एक ही सिस्टम होगा, काम ये एक ही कर रहा होगा। अच्छा, द डेफिनेशन हैज सेवरल इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डेफिनेशन है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो ये है कि ये जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं ऑटोनोमस। कंपोनेंट्स का क्या होते हैं? अलग-अलग कंप्यूटर। और ऑटोनोमस से मुराद है वो बिल्कुल वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। जिस तरह आप अपने लैपटॉप पे बैठे हैं, ये आपका एक ऑटोनोमस सिस्टम है। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है A second aspect is that users think they are dealing with a single system. Users यही समझ रहा होता है कि भाई उसको जो सर्विस मिल रही है वो एक ही सर्वर दे रहा है, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर आपस में काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है कि वो ज़्यादा सिस्टम एक ही काम कर रहे होते हैं? इसके लिए उनको आपस में कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत भी होती है। उन्होंने एक दूसरे से बातें भी करनी होती हैं कि तुम कौन सा प्रोसेस मैनेज कर रहे हो, तुम कौन सा कर रहे हो। उसके लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो प्रोटोकॉल्स हम आगे जाके आर्किटेक्चर्स में पढ़ेंगे, ताकि वो आपस में ये ना हो कि प्रोसेस पे कोई और काम हो रहा हो, दूसरा कंप्यूटर कुछ और काम कर रहा हो। Users and application can interact with the distributed system in a consistent and uniform way regardless of where and when interaction take place. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिस्टम कहाँ पड़े हैं और कब उन पे कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। ये भी एक इसका डिस्टिंग्विश एस्पेक्ट है। इसके अलावा यूजर से ये फैक्ट हिडन होता है कि भाई द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस कंप्यूटर्स एंड द वे इन विच दे कम्युनिकेट। यूजर्स इस चीज़ को जानता नहीं है कि वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे होते हैं और पीछे उनके क्या सिस्टम होता है। अच्छा, ये हमारा आज पहला लेक्चर था। इसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, व्हाट इज पैरेललिज्म, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे हैं, कंकरेंसी और पैरेललिज्म में क्या फ़र्क होता है, मल्टी कोर क्या होते हैं, मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, और इसके अलावा व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और पैरेललिज्म से हमने क्या फ़ायदे होते हैं, इससे हमारी स्पीड इंक्रीज होती है, हमें ये क्यों चाहिए होती है। चलें, ये तो आज सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ही था। कल से हम चलेंगे आगे और देखेंगे कि हमने क्या करना है। अगर आपका कोई सवाल हो आज के टॉपिक में, आप पूछ सकते हैं। सर अटेंडेंस कैसी होगी? अटेंडेंस मेरा ख्याल है जो जूम पे चैट होती है वहाँ पे आप लोग लिख दिया करें, जैसा लिख दिया करें, या जो भी कोई भी मैसेज तो मैं चैट पे देख लिया करूँगा कि कौन कौन आया लेक्चर लेने, कौन कौन नहीं आया। जूम मैं भी वैसे पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, ऑनलाइन का अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो
अभी वो सर आप जो हर लेक्चर में स्लाइड पढ़ाएंगे आप वो सेंड कर देना ग्रुप में। मैं एक गूगल क्लासरूम बनाता हूँ, उसके अंदर ये जो बुक है इसका पीडीएफ भी सेंड करता हूँ, और हर लेक्चर के बाद इन दी इवनिंग वो मैं अपलोड कर दिया करूँगा स्लाइड भी। तो इसके अलावा कोई और मटेरियल हो, असाइनमेंट हो या कुछ भी हो, वो सारा कुछ हम उधर ही आपस में किया करेंगे, कम्युनिकेट। और लेक्चर से मुताल्लिक किसी का कोई सवाल हो? आप लोगों की क्लास के सीआर का नाम आई थिंक क्या नाम था, उमैर? जी सर उमैर। ठीक हो गया। मैं ना उनसे, उनका मुझे आया था मैसेज, तो उनसे जी मैं कोऑर्डिनेट किया करूँगा कि आपको अगर कोई बात कन्वे करनी हो तो ठीक हो गया वो सर। बता दिया करेंगे। जी सर, थैंक यू। ठीक हो गया। तो अगले हफ्ते से जो शेड्यूल है वो आप लोगों ने मुझे सेंड कर दिया, तो उसके मुताबिक ही हुआ करेगी। आज फिर जी सर, तो काइंडली जरा मॉर्निंग में ले लीजिएगा क्लासेस, क्योंकि नहीं, बाकी बिजी होता है टाइम, तो उस वजह से। क्लासेस मैं लेट नहीं करूँगा, जो टाइम है उसी पे होगी। तो जी उससे बिल्कुल। ये होगा कि आप लोगों का भी सर कंफ्लिक्ट इसी टाइम सही है। इसी टाइम से बढ़ा जी दिए 1 बजे वाला। यस सर। नहीं, ये तो फिर आप लोग अगर इस टाइम किया तो बाकी स्टूडेंट्स की क्लास पता नहीं होगी, उनका सर कंफ्लिक्ट ये ना वाला हो जाए। टाइम ही ठीक सर, और भी काम होते हैं, काइंडली सुबह मॉर्निंग में कर लिया करें जो स्केड्यूल के मुताबिक है, टाइम टेबल के। सर क्लास जब मर्जी हो, बस 1 घंटा थोड़ी देर पहले आप ना लिंक सेंड कर दिया करें ताकि पता हो कि मैसेज आया हुआ है और क्लास हमने अटेंड करनी है इतनी देर बाद। लिंक तो मैं क्लास के शुरू होने से पहले सेंड करूँगा, लेकिन अगर कोई तब्दीली हुई तो वो मैं सीआर को बता दिया करूँगा कि टाइम में ये तब्दीली हो सकती है। वो तो आप लोग टेंशन न लें, वो गूगल क्लासरूम में भी मैं कर दिया करूँगा कन्वे। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है ना हमें शेड्यूल, आई थिंक वो बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने कंफ्लिक्ट देख के दिया होगा कि किसी बच्चे का किसी और सब्जेक्ट में कंफ्लिक्ट ना आ रहा हो। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं आप लोग? अच्छा, ये 2 घंटे की क्लास है सुबह के टाइम वेडनेसडे को, तो बाकी क्लासें भी आपकी 2-2 घंटे की होती हैं? सर फिर वो दोबारा लिंक से ना क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, एक क्लास खत्म करके दोबारा लिंक, ठीक जी हो गया। 2 लेक्चर सही हो गया। अभी तक 26 पार्टिसिपेंट आए हैं। सर आज इतना ही काफी है सर, आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ नहीं, मैंने तो स्लाइड्स भी इतनी बनाई हैं क्योंकि शेड्यूल मुझे अभी मिला, मुझे पता भी था स्टार्ट कब होनी है, तो कल से जी इंशाल्लाह ताला करेंगे स्टार्ट प्रॉपर। तो आपके एक सेमेस्टर में कितने होते हैं सब्जेक्ट? सर सर डिफरेंट इस होते बार हैं। 5 सब्जेक्ट हैं सर, डिफरेंट होते हैं, कभी 6 होते हैं, कभी 7, कभी 5। अच्छा, 7 तो बहुत ज़्यादा है वैसे। मोस्टली 5 या 6 होते हैं सर। अच्छा, चलें, आज अटेंडेंस का भी मैं सारों की लगा दूंगा क्योंकि 26 पार्टिसिपेंट है, पहला लेक्चर है। शेड्यूल का भी किसी को नहीं पता था, क्योंकि आधे लोग तो समझ रहे होंगे सुबह होगा 9 बजे, तो आज की खैर है। जी सर, ऐसी थैंक यू थैंक यू सर। सर। ठीक हो गया। और मैं वो सीआर को सेंड कर दूंगा गूगल क्लासरूम का। ये सीआर ही है सर। अच्छा, सही, आपका नाम था ना, आपको मैं है, ठीक है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो फिर वहाँ पे फिर स्लाइड वगैरह भी शेयर कर दूंगा, तो सारा हो जाएगा ठीक। चलें, किसी ने अगर कोई और सवाल करना हो लेक्चर के मुतालिक या कुछ भी। और ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ये भी आप लोगों को चाहिए होगी इसकी रिकॉर्डिंग। सर नहीं वो सर, टीचर अरे ना यूट्यूब पे अपलोड कर देते होते हैं। जी ये सर। पोर्टल पर डाल देते हैं। जो पोर्टल, हमारे आईटी मैनेजर है वो कर लेंगे सारे। अच्छा, मुझे इन्होंने दिया फैकल्टी पोर्टल। आप लोगों के पास भी होता है स्टूडेंट का पोर्टल, उसके अंदर अगर मैं कोई चीज़ अपलोड करूँ आपको हो जाती है जी एक्सेस? सर। यस जी सर, सर, शो हो जाएगी। सर लेक्चर शो नहीं होता सर, लेक्चर का लिंक हमें शो होगा पोर्टल पर। सर आप हमारा मतलब आईटी यूट्यूब पर मैनेजर है, या हमारे किसी और जगह अपलोड करेंगे अगर?
अच्छा चलिए आजकल कोर्स कर रहे हैं ये बस ठीक हो गया। चले पैसे मिल गए करते हैं जी सर। क्या कह रहे हैं आप? ओके ओके सर मैंने कहा ठीक है सर। चलिए ठीक है, फिर ख्याल रखिएगा आप सब अपना। इंशाअल्लाह ताला लाइफ में थैंक यू। मौका दिया तो अल्लाह हाफिज़ कल सर। मुलाकात होगी। अल्लाह ठीक है हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।